जरा देर पहले हंसी था समा, लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी मेहरबा मेहरबा। जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाएगा, कोई लम्हा खुशबू जैसा से दिल में ठहर जाएगा। अच्छा, तो ये आग आपने लगाई है ऐसा मैडम? आग मैंने तो नहीं लगाई, आग तो तुमने लगाई है फरियाल। हाँ लगाई है मैंने आग। क्या कर लोगी तुम, ये तुम्हारा शौहर? हाँ, आग तो मैं अब तुम लोगों की जिंदगी में मुंतकिल करूंगी। ये तो सिर्फ एक चिंगारी थी जिससे तुम दोनों खौफजदा हो गए। और अगर ये चिंगारी शोला बन गई तो उस आग में खुद को घिरा हुआ पाओगी फरियाल, बहुत जल्द। समझाएं इसे, जब माँ बाप की मोहब्बत हद से बढ़ जाती है तो बेटियां ये गुल खिलाती हैं। ठीक है, मैं समझा दूंगी फरियाल को, लेकिन तुम भी मेरी एक बात सुन लो। अब इस घर में वो लड़की और उसका शौहर बिल्कुल नहीं आएंगे जिनकी वजह से मेरे घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ है। क्यों? आयजा का भी इस घर पे उतना हक है जितना बाकी लोगों का। वो जब चाहेगी शिजा और उसके हस्बैंड को इस घर पे बुलाएगी और कोई उसे रोकेगा नहीं। अच्छा, बन गई तुम रिवायती बहू, औकात दिखा दी तुमने अपनी, और झूठे प्यार का मंत्र मेरे बेटे पर फूंक दिया तुमने। झूठे मंत्र तो काम ही नहीं करते, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानती है ना। मुझसे तो इस लहजे में बात करने की कि तुम कोशिश भी मत करना, वरना तुम इस घर में टिक नहीं पाओगी। मामा प्लीज, मामा आप फरियाल को समझाने की बजाय आयजा से लड़ रही हैं। क्यों? तुम्हारी बीवी की इंसल्ट हो रही है? हाँ, शौहर हूं मैं आयजा का, और शौहर होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं आयजा की इज्जत और बेइज्जती का ख्याल रखूं। और बीवी माँ बहन से ज्यादा अजीज होने लगी तुम्हें। रिश्ते सभी अजीज हैं मुझे, लेकिन साथ उसी का देना चाहिए जो हक पे हो। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि इसका इस लड़के वजदान से चक्कर चल रहा है। उसकी बीवी से दोस्ती तो इसका सिर्फ बहाना है। आयजा, देखा अम्मी, ये सिला दिया मुझे पाकिस्तान आने का, तो बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर। मैंने तो सिर्फ उसकी मदद करनी चाहिए थी कि उसके पास जॉब नहीं है, मैं उसको लंदन का वीजा लगवा दूंगी। इतनी सी बात पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर आपकी बहू ने। बेटा फरियाल, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगी। तुम फिक्र मत करो फरियाल, सब ठीक हो जाएगा। नहीं। फरियाल, मैं समझाऊंगी उसे। बशतान, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। डॉक्टर आपको दूसरे रूम में लेके गए थे, क्या कह रहे थे वो? उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस कुछ दवाइयाँ लिख के दी और कहा कि मैं आपका ख्याल रखूं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे आप अपसेट हुए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा वहम कर रही हो। आपको पता है बहुत सारी ख़वातीन डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। अगर मेरी भी हो गई तो? शिजा प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कहो, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। फिर तुम्हें कुछ हो गया ना, मेरा अपना जीने का मकसद फौत हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मुझे, हम लोग मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बस तुम सो जाओ, और हमारे आने वाले बेबी के लिए ना तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आराम करो, बहुत आराम करना है। मैं
मैं चाहती हूँ आप एक वादा करें मुझसे कैसा वादा? कि आप फरियाल से कभी नहीं मिलेंगे, ना उसकी कॉल रिसीव करेंगे। तो यहाँ लगता है मुझे उसमें कोई दिलचस्पी है। नहीं, आपसे वादा लेकर अपने वहम और आपको खो देने का डर का गला घोट रही हूँ बस। तो ठीक है, कभी ना टूटने वाला वादा। ना मैं फरियाल से कभी मिलूंगा, ना बात करूंगा। वादा कोई जंजीर नहीं है जिसे हम कैद कर लें। ये तो बस इरादों को पुख्ता बनाने के लिए एक रस्म है, क्योंकि दिल इतनी आसानी से मुतमईन नहीं होता। बहुत सवाल आते हैं। ओ आयजा प्लीज, ये क्या तुम बच्चों की तरह रो रही? मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक सास जो शादी से पहले अपनी बहू की तारीफों पे पुल बांधती रहती है, वही सास शादी के बाद उसी लड़की, उसी बहू के लिए इल्ज़ाम, ताने, इन चीज़ों की बिजलियां गिराती रहती है। क्यों? अगर शौहर से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो भी शिकवा, अंडरस्टैंडिंग हो तो उसके प्यार वो झूठे मंतर लगते। देखो, वो ये सब बेटी की मोहब्बत में पहुंच गई, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और मुझे पता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। हमें एक ही घर में रह के इस तरह से ये नफरत बर्दाश्त होगी? मुझे बताइए। इस घर में बस खुश रखने की कोशिश करोगी तो उलझ के रह जाओगी। देखा नहीं आपने? ना कुछ पूछा ना सुना, मुझ पर इल्जाम लगा दिए। अच्छा, तुम ये भी तो सोचो कि मैंने किसको तरजीह दी। थैंक यू उमर, थैंक यू। ऐसे भी 2 दिन बाद हम थाईलैंड जा रहे हैं, तो इन फजूल की बातों से कुछ दिन के लिए तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। अमर, क्या ये प्लान कैंसिल नहीं हो सकता? कर सकते हैं, लेकिन क्यों? अमर, मेरा अभी कहीं भी जाने का दिल नहीं चाह रहा। जो ऐसे हालात हो जिसमें इतना स्ट्रेस हो, इंसान का कैसे दिल चाहेगा कहीं भी जाने के? ठीक है बाबा, हम नहीं जाते। और वैसे भी माशाल्लाह से शिज़ा एक्सपेक्ट कर रही है। तो तुम ये खुशखबरी कब सुना रही हो? जब अल्लाह को मंजूर होगा। यशन, डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? जी ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, ये मेरी शिजा को तो कुछ नहीं होगा ना? कुछ कह नहीं सकते, 50-50% चांस हैं दोनों में से किसी एक के बचने के, और अगर टाइम पे ऑपरेट नहीं हुआ तो दोनों की जान जा सकती है। तो आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं बाकी मामला देख। जी चलो, और ऑपरेशन थिएटर रेडी करो। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं ऑपरेशन होगा। मैं नहीं बचूंगी। मैंने आपकी और डॉक्टर की
बातचीत सुन ली। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा शिजा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। मेरी आयजा से बात करवा दे प्लीज, आखिरी बार उसको देखना चाहती हूँ। मैं कहता हूँ मैं No. Oh, hello. आयदा दी, शिजा से बात कर ली। आयजा, आयजा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, शायद मैं ना बच सकूं। कैसी अजीब होती है नई जिंदगी, क्या पता कब साथ छोड़ते हैं। मत करो शिजा ऐसी बातें। इंसान मौत को नहीं रोक सकता, है ना? अपनों के बाहों से इंसान को खींच के ले जाते। अल्लाह में ना कुछ नहीं कर देंगे। कुछ नहीं होगा, सब नहीं हो जाएगा जरा, कुछ भी नहीं होगा। कहाँ जा रही हो तुम? शिजा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है? देखिए वो बहुत रो रही थी, उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत है, मुझे उसके पास होना चाहिए, मुझे जाने पे। आयजा तुम कहीं नहीं जा रही, चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। ये हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल, और वहाँ भी किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हमें सिर्फ अपने बच्चे की जिंदगी अजीज है। कुछ नहीं होगा इसे। खुदा हाफिज़। जी फरमाएं। डॉक्टर साहब कि हम थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते, शिजा की बहन आ रही है, शिजा से मिलना चाहते हैं। देखिए केस बहुत सीरियस है और दोनों की जान को बहुत खतरा है, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए शिजा की ख्वाहिश है, तो वो अपनी बहन से मिलना चाहती है, वो बस पहुंचती होंगी रास्ते में। तो ठीक है, जब तक आप फीस जमा करवाएं और पेपर पे साइन कर दें जब तक। मैं बिल्कुल कर देता हूँ। थैंक यू। ओके थैंक यू। शिजा, शिजा, शिजा मेरी जान, आप ठीक हो? तबीयत ठीक है? हाँ मैं नहीं बचूंगी, मैं चाहती हूँ, नहीं भूखा, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो प्लीज, मेरे बच्चे का ख्याल तुम ही रखना है। तुम तो जानती हो जिन बच्चों की मां उनकी पैदाइश के वक्त मौत हो जाती, वो कितनी नफरतों में पनसे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। शब ऐसी बातें नहीं करते, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ हम सब यहाँ पर है ना, परेशान नहीं होना, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पर ही है। ऑपरेशन में वैसे लेट हो गया, आप प्लीज साइड में प्लीज आप हट जाए प्लीज।
हेलो। हाँ अमर, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस लड़की को इतना सर पर मत चढ़ाओ। ना वो किसी की बात सुनती है और ना उस पर किसी की बात का असर होता है। डॉक्टर ने उसे सख्ती से मना किया था चलने फिरने से, सफ़र करने से, लेकिन वो तो खुद ड्राइव करके गई है उस शीजा से मिलने। अब मुझे नहीं पता ये उससे मिलने गई है या इसने कोई बहाना किया है। बेटी हुई है लेकिन उसकी जान हम नहीं बचा सके। शिता, जी, माजरत के साथ। शिजा, 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है? बहुत बड़ा दुख है ये, बहुत बड़ा दुख है ना, लेकिन मेरे भाई हमें मिलकर संभालना है एक दूसरे को सहारा देना है। मुझसे ज्यादा तुम्हें इस वक्त हिम्मत की जरूरत है। मजदान बच्चे को कौन संभालेगा? हाँ, जब तक खुद ठीक नहीं होगे कैसे संभालोगे उसे? कैसे संभालोगे? हिम्मत दो अपने आप को, हिम्मत दो प्लीज, अपने आप को संभालो प्लीज। कैसे जीऊंगा ये जाके बगैर, कैसे जीऊंगा? उसने ना मुझसे वादा किया था हम जिंदगी के हर मोड़ पे एक दूसरे का साथ और वो भी साथ साथ होंगे। हम लोग चले गए छोड़ के, वो चली गई मुझे छोड़ के। क्यों किया तूने ऐसा? मतलब ये क्या